नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करें तो मूड माहौल काफी मिला जुला आपको नजर आएगा। एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट से कोई खास बड़ा सपोर्ट आज के सेशन में नहीं देखने को मिला है। डाउ जोन्स अगर आप देखिए कल 300 अंकों का दायरा था और उस दायरे के बाद आप देखिए 40 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी वहां पे देखने को मिली, लेकिन अभी भी कोरोना को लेकर जो चिंताएं वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स में काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। कुछ 4 राज्य ऐसे हैं, कल हम 6 राज्यों की बात कर रहे थे, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी भी जो औसत दर है नए मामले आने की उससे कहीं ज्यादा मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी मौतों का आंकड़ा जो है वो अब 1,20,000 के पार होता हुआ दिखा है और इकोनॉमी में जो रिवाइवल है, जो खुलने की जो उम्मीद है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत में आती हुई दिख रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए डाउ फ्यूचर्स भी आज महज 15 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट निफ्टी जो कि लाल निशान में था अब आधे पॉइंट के गेंस के साथ यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 10,034 के आसपास के लेवल से ज्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखें बहुत मिला जुला कारोबार यहाँ पे देखने को मिला। केवल शंघाई जो कि चाइना के बाजार है वहां पे आधे % के गेंस है, बाकी सभी मार्केट्स आप देखें बहुत मिला जुला कारोबार है। कॉस्पी आप देखिए करीब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं आज के लिए संकेतों को? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और 2 बड़े आयोजन होने वाले हैं। एक तो संडे को इंटरनेशनल योगा डे और साथ ही साथ फादर्स डे भी है, तो कुछ उससे जुड़ता हुआ भी कोई स्टॉक आज उतारेंगे क्या आप? देखिए संदीप, डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आगे आने वाले समय में, बट आज मुझे मार्केट का जो ट्रेंड लग रहा है वो काफ़ी फ्लैट लग रहा है। कोई भी डायरेक्शन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल अगर आप सारे मार्केट्स देखें, चाहे यूएस हो या यूरोप हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आज मेरे जो भी कॉल्स रहेंगे वो न्यूज़ फ्लोज के आधार पर रहेंगे, या चाहे वो सेक्टर के लिए हो या फिर पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से हो। ठीक है, तो ग्लोबल संकेत आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके कल के परफॉर्मेंस बताइए। भाई, जैसा कि मैंने संदीप आपको बताया कि आज जो संकेत हैं वो बहुत ही मिले जुले हैं, उनसे कुछ भी डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो न्यूज़ फ्लो के आधार पर ही मैं स्टॉक्स रेकमेंड करूंगा। बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर जो भी परफॉर्म करते हुए नजर आए थे स्टॉक्स, उसकी मैं सूची आपके सामने रखता हूं। और यहाँ पर आप देखिए खराब नतीजों के लिहाज से आरएससी में आपको बिकवाली करने की राय दी थी और यहाँ पर टारगेट जो है वो अचीव होते हुए नजर आया। 103 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 102.30 का जो लोअर लेवल है ये टच करता हुआ दिखा था। साथ ही मदरसन सुबह यहाँ पर भी आपको बिकवाली देखने को मिली थी। फर्स्ट हाफ में 92 का टारगेट दिया था, अराउंड 96 के आसपास ये लोअर लेवल टच किया था इसने। साथ ही अगर आप वोल्टास को भी देखें तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेंड आपको साफ तौर पर नजर आएगा। इसके अलावा 2 खरीदारी के स्टॉक्स के जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, इनफैक्ट यहाँ पर जीएनएफसी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर रही। इनफैक्ट टारगेट भी अचीव हुए, 159 का टारगेट दिया था, 160 के आसपास जो है इसने हाई मारा था। अपोलो टायर्स यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, 108 के टारगेट मैंने आपको दिए थे, 107 रुपए का हाई बनाया था इसने। ओके, ठीक है, ये आपके परफॉर्मेंस है। मैंने कुशल आपको कल याद होगा तो इवनली बैलेंस्ड अपनी लिस्ट बताई थी, आपको 5 सेल और 5 बाय बताए थे। और क्योंकि कल बाजार में मूवमेंट ठीक था तो उस लिहाज से कल जो खरीदारी के ट्रेड्स थे वो ज़्यादा कारगर साबित होते हुए दिखे थे। वो दरअसल इसलिए क्योंकि कल मार्केट्स आप देखिए 200 पॉइंट के आसपास ही गेंस के साथ बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है जो खरीदारी के ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा कारगर साबित हुए। बोदल केमिकल 5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, टारगेट हिट हुआ। डी लिंक कल मैंने आपको जो चाइना का कनेक्शन जोड़ के बताया था 10% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। स्टरलाइट टेक में भी 4% के गेंस देखने को मिले, अपने टारगेट को कहीं ज़्यादा ओवरशूट कर गया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3.5% के आसपास ही गेंस थे। मेग मनी ऑर्गेनिक जैसा से डाइस पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात की जा रही थी, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी की, 11% की तेजी के साथ देखिए स्टॉक बंद हुआ। दिन के दौरान तो 55 का लेवल भी इसने छुआ था और कमिंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय थी। खराब नंबर्स के दम पे इतना मजबूत बाजार था फिर भी देखिए 3.25% गिर के स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। मेरा जो टारगेट था 377 का उससे कहीं नीचे जाके क्लोजिंग हुई और 366 तक के लोज इसने कल के सेशन में छुए थे। बहरहाल आज के लिए अगर आप देखें जो मेरी लिस्ट है उसमें केवल 2 बिकवाली के ट्रेड है कुशल, और आज मैं 8 स्टॉक आपको खरीदारी के बताऊंगा। पहला नाम है इसमें टाटा मोटर्स का, ये बिकवाली का ट्रेड है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि नंबर्स जो आए थे उसके बाद आपको याद होगा 2 दिन तक लगातार बिकवाली करने की राय दी गई थी, चाहे नंबर से पहले चाहे नंबर के बाद भी। आप देखिए 91, 92 तक के लेवल्स भी ऑन द लोअर साइड इसने टच किया था, फिर से आप देखिए 96, 40 के आसपास आ चुका है। और कल आप देखिए मूडीज की ओर से एक डाउनग्रेड आता हुआ दिखा। इनकी जो रेटिंग पहले B1 थी उसे घटाकर B3 से घटाकर उसे B1 कर दिया गया है और आउटलुक जो है उसको भी नेगेटिव कर दिया गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए
उनका ये कहना है कि जिस तरह से कंपनी का जो क्रेडिट प्रोफाइल है डिटीरियोरेट होता हुआ दिखा है, खराब होता हुआ दिखा है, उसी की वजह से जो रेटिंग का एक्शन है और जो आउटलुक में बदलाव किया गया उसका ये नतीजा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज फिर से टाटा मोटर्स में आप हायर लेवल्स पे मिले तो शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका होगा। 93.5 तक के जोन्स होंगे, 97.40 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। बेहतर ये होगा खुलने दीजिए, अगर आपको हायर लेवल्स पे मिले, जैसे कि अगर बाजार में कोई अपटिक आता है तो बाद में इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल ये अगला नाम है जहां पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। अमूमन आप देखिए स्टॉक की चर्चा काफ़ी कम होती है, लेकिन आज इसे चुनने की जो वजह है उसका कारण यह है कि यहाँ पे एक ओपन ऑफर की जो संभावना है वो इस कंपनी के लिए साफ तौर पे बनती हुई दिख रही है। माना जा रहा है कि 26% इनसे खरीदने के लिए सीवीसी कैपिटल एक ओपन ऑफर लाता हुआ दिख सकता है। 130 रुपए प्रति शेयर ये दाम है जहां पे शायद ये ओपन ऑफर आता हुआ देखो, और 121 के आसपास ही कल की क्लोजिंग है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ओपन ऑफर का जो प्राइस है वहां तक जाने की जो चेष्टा है वो स्टॉक में जरूर होती हुई दिखेगी। 126 रुपए आपका टारगेट है, 120 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कुशल, आपके पास बिकवाली के ट्रेड कितने हैं आज? एकदम सिमिलर रुझान है संदीप, जैसा आपने 8 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं, मेरी तरफ से भी आज 8 स्टॉक्स खरीदारी के हैं और सारे के सारे जो खरीदारी की बेट्स है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट 2 स्टॉक्स है वो घरेलू स्टील कंपनियों पर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट होती हुई दिखी है, जिसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका और कोरिया से जो भी कुछ स्टील इंपोर्ट्स होते हैं, स्टील प्रोडक्ट्स, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज फ्लो है ये काफी पॉजिटिव हो सकता है आज के सत्र में घरेलू स्टील कंपनी के। तो उस लिहाज से पहले जो 2 कॉल है वो टाटा स्टील और वेदांता है। टाटा स्टील आपको इसमें खरीदारी करनी है, 328 का लक्ष्य रखना है, 311 का स्टॉप लॉस, और वेदांता में 112 के टारगेट के साथ आप इसमें परचेज कीजिए, 104 रुपए का स्टॉप लॉस है। चलिए ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है कुशल वो है एल्फेजियो का। काफ़ी कम चर्चा होती है, आज मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करी है जो जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। एल्फेजियो ये अगर आपको मैं बताऊं इस कंपनी के बारे में, क्रूड के ट्रिगर के आधार पर चुना गया है। कल देखिए फिर से कुछ ओपेक के कुछ अधिकारियों की बैठक हुई थी, प्रोडक्शन कटौती को लेकर कुछ अपडेट्स यहाँ पे लिए गए थे। क्रूड आप देखिए $41 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से स्टेबल होता हुआ दिखा है $40 के आसपास। कि जितनी भी ऐसी कंपनियां जो कि ऑफशोर ड्रिलिंग या तो फिर सेवाएं देने के कारोबार में हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं ओएनजीसी जैसी, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये सबब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके लिए बड़े ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिख सकते हैं। महज 135 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है कुशल, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है स्टॉक में। हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ है, लेकिन फिर भी अपसाइड की गुंजाइश है। 220 रुपए तक के टारगेट होंगे आज के लिए, 211 रुपए के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगला नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत कम डिस्कस होता है। ये दरअसल सीमेंट और सीमेंट से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाने के कारोबार में सीमेंट सेक्टर की रेटिंग हमने ऑलरेडी देखी है, किस तरह से नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए और जिस तरह से कीमतें वो लगातार बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो ऐसे स्टॉक्स जो कि सीमेंट से जुड़े हुए उत्पादों के कारोबार में हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। 77 रुपये ये आज आपका टारगेट है, 73 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, अल्फा जियो आपने बताया तो ये मैं स्टॉक मैंने भी नहीं सुना था, तो अभी मैं उसके बारे में देख रहा था तो कल के सत्र में तो 6.5% का उछाल ऑलरेडी लगा चुका है संदीप। तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम आपको लग रहा है आज के सत्र में भी होगा, तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो मैंने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां जो है वो फोकस में रही है। जैसे संदीप ने आपको अल्फा जियो बताया, क्रूड में जो चाल हमें देखने को मिली है पिछले 3-4 दिनों में, काफी बढ़िया बढ़त यहाँ पर रही है। $38 के लेवल से अब ये $41.5 पर पहुंचता हुआ नजर आया है। और कल जैसे कि संदीप आपको बता रहे थे कि ओपेक प्लस के जो मंत्रालय हैं उनमें जो है डिस्कशन हुआ है कि उत्पादन कटौती फर्दर हो सकती है। तो ये सब जो ट्रिगर पॉइंट से डेफिनेटली क्रूड की कीमतों में उछाल जो है दिखा सकते हैं आगे भी, और जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां उनके लिए ये काफी बड़ा फायदे का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो ओएनजीसी पहला स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 85 के टारगेट के लिए, और 81 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी जो है आपको 104 का लक्ष्य रखना है और 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके ठीक है, ये आपकी तरफ से स्टॉक है। अब जो अगला नाम मेरी लिस्ट में है वो एक प्राइवेट बैंक है और वो है एक्सिस बैंक का। आपको याद होगा कुशल, परसों कुछ ऐसा न्यूज़ फ्लो था कि कुछ एक बड़े मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी हैं जो कि इनके रिटेल डिवीजन के शायद हेड थे, वो शायद
उन्होंने अपने पेपर्स डाल दिए हैं, तो उस वजह से स्टॉक में बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। बावजूद इसके कि बैंकों में हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा था, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा था। और कल के सेशन में आप देखिए, जैसे ही वो हैंगओवर खत्म हुआ, कल के सेशन में काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें अगर आप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। कल जरूर हमने 4% के आसपास का आपको देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो कहीं ना कहीं ड्यू है। और अगला हफ्ता अगर आप देखें तो हम शायद जो वीकली मंथली जो एक्सपायरी है उसकी ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में शॉर्ट कवरिंग का जो एक गुंजाइश है वो बाकी बैंकों की बनस्पत, निजी बैंकों की बनस्पत आपको ज़्यादा नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आप देखिए 4% के आसपास का मूव दिखा रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। तो एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि आज के लिए 417 ही आपका टारगेट है, 401 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो पांचवा कॉल मेरी सूची में है सिप्ला का। आप देखिए यहाँ पर रोशे फार्मा इंडिया जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और इसकी इंडियन यूनिट जो है उसके साथ सिप्ला ने जो है अपनी पार्टनरशिप एक्सपैंड कर दिया। अभी किसके लिए की है? ये ऑन्कोलॉजी दवाओं को जो है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उनकी मार्केटिंग के लिए ये पार्टनरशिप की गई है जो रोशे इंडिया की है। और इसमें 3-4 ड्रग्स हैं, काफ़ी डिफिकल्ट है उनका नाम लेना, पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है सिप्ला के लिए आज के लिए। तो ये इस लिहाज से इस न्यूज़ फ्लो के अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो सिप्ला में उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। 660 का टारगेट बनाना है, 630 का स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है जिसमें ज़्यादातर ट्रेड्स आपको खरीदारी के बताएगी। मैंने आपको एक सेल कॉल भी बताया है। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में अब भी 4 आपको खरीदारी की और 1 बिकवाली का ट्रेड नजर आएगा। पहले जो 2 नाम है वो सरकारी कंपनियां हैं। पहले BEL, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, अमूमन हम फ्यूचर्स में तब व्यू देते हैं जब बिकवाली करने की राय होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा हम मंथली एक्सपायरी की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा नजर आती है, तो वो एक मूव कहीं ना कहीं शुरू आज ही होता हुआ दिख सकता है। और BEL वैसे भी आप देखिए, कल आपने देखा BHL में किस तरह का मूव देखने को मिला था, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एक बॉयकॉट करने की बातचीत चल रही है। तो जो इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं मांग बढ़ती हुई दिखेगी। तो BHL के बाद मुझे लगता है BEL में अभी भी गुंजाइश है अपसाइड की, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 79 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और दूसरा नाम है सेल का, यहाँ पे भी आज आपको खरीदारी करनी है, फ्यूचर्स में ही करनी है। यहाँ पे भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है शॉर्ट कवरिंग की। एक तो जो खबर भी आई है कि कुछ ऐसे चुनिंदा उत्पाद जो कि स्टील से जुड़े हुए, जो कि यूरोप से या बाकी देशों से आते हैं, वहाँ पे कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात चल रही है। तो सेल में मुझे लगता है इन खबरों के आधार पर 30 रुपये 70 पैसे तक की चाल आसानी से बन जाएगी। आप एक 29 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, सेल के फ्यूचर्स को खरीदारी की लिस्ट में डाल सकते हैं। बिल्कुल संदीप, तो मैंने आपको टाटा स्टील और वेदांता बताया और संदीप ने आपको सेल बताया पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की डेवलपमेंट के आधार पर। बहरहाल अगर मैं अपने अगले दो स्टॉक्स देखूं तो वो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का जो रुझान है इन स्टॉक्स में उसके बेसिस पर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स ये अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। कारण एक्सिस कैपिटल जो है उन्होंने SBI कार्ड्स पर बाय रेटिंग के साथ अपनी कवरेज जो है इनिशिएट की है। और जब भी कोई ब्रोकरेज हाउस कोई स्टॉक पर अपनी कवरेज जो है शुरुआत करता है, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिहाज से वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया, ऐसा हिस्ट्री बताती है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 750 का एक्सिस कैपिटल ने बनाया है, तो यहाँ से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बहरहाल जो लेवल्स हैं उस लेवल के अराउंड 3-4% की बढ़त आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकती है। 610 का टारगेट यहाँ पर बनाइए, 575 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला स्टॉक भी पॉजिटिव ब्रोकरेज इंक्लिनेशन है जेफरीज की। HUL पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है 2525 का रखा है। तो मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है आपको देखने को मिल सकती है। करीब 20-25% अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी इनका कामकाज है वो 90% प्री कोविड लेवल पर अब पहुंच चुका है। तो स्थिति जो है वो सामान्य होती जा रही है, पर्टिकुलरली FMCG काउंटर्स के लिए। और इसमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से HUL पर, यहाँ पर उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। HUL में 2120 का टारगेट रखना है, 2020 का स्टॉप लॉस। ठीक है, जो आखिरी 3 नाम मेरे लिस्ट में कुशल वो दो खरीदारी के और 1 बिकवाली का ट्रेड है, उसमें इंडसइंड बैंक, इसके फ्यूचर्स में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए, जब इनकी खबर आई थी कि प्रमोटर्स इसमें कुछ ओपन मार्केट से हिस्सा खरीद सकते हैं, उसके बाद शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना था और उसके बाद एक
करेक्शन भी देखने को मिला और वापस अब आप देखिए स्टॉक 500 रुपए के आसपास के लेवल्स के पार कल की क्लोजिंग देखने को मिली। जो 500 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग है कुशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना देर ये 500 के ऊपर मेंटेन करता रहेगा, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल ही आपको बता रहा हूँ, तब तक आप देखिए स्टॉक में जो पॉजिटिव मोमेंटम है कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। मुझे लगता है कि आज भी ये मोमेंटम जारी रहा तो 515 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी काफी बड़ी ड्यू है, 495 रुपए आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। इसी तरह से NIIT टेक एक IT प्ले है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा नजर आती है। जिस तरह से बाकी IT स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, हाल फिलहाल में स्टॉक ने बाकी स्टॉक्स को कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया है। तो आज के लिए 1412 ये आपका टारगेट प्राइस है, 1360 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं। और आखिर में हेवल्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय, ये टेक्निकल्स के आधार पे यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न्स में कमजोरी के इंडिकेशन साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कल शायद हमारे कुछ पैनलिस्ट की रडार पे भी स्टॉक आया था और वहाँ पे कुछ बिकवाली के ट्रेड्स भी आए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे 536 तक के जो डाउन साइड है वो ड्यू है और 555 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लिए, फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। बिल्कुल, तो ब्रोकरेजेस का जो इंटरेस्ट था उस लिहाज से मैंने आपको 2 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं और इसके अलावा पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन की वजह से भी आपको वाटर बेस में खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर करीब आधे % हिस्सेदारी जो है इन्होंने बढ़ाई है, करीब 2.25 लाख शेयर जो है प्रमोटर ने कल के सत्र में खरीदे थे 103 रुपए 72 पैसे के भाव पर। तो उस लिहाज से वाटर बेस में आपको खरीदारी करके चलनी है। कल भी अच्छा तेज मूव आपको इसमें देखने को मिला था, तो यहाँ पर और भी तेजी आज बन सकती है इस न्यूज फ्लो के आधार पर। तो 109 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 102 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही अगले जो 2 कॉल्स हैं वो बिकवाली के हैं, तो मैंने 8 खरीदारी के और 2 बिकवाली के आपको कॉल बताए हैं, जिसमें वोल्टास पहला बिकवाली का कॉल है। यहाँ पर आप देखिए कल भी मैंने आपको बिकवाली का कॉल इस स्टॉक में दिया था और 90% कंप्रेसर जो है वो इंपोर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो भी जो है एक्सपोर्ट्स करना बंद कर दे, चाइनीज जो है पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है। तो यहाँ पर वोल्टास के फ्यूचर्स आपको बेचने की राय है। 530 के लक्ष्य के लिए 555 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में सीमेंस का। यहाँ पर देखिए आप कैपिटल गुड्स स्पेस जो है काफी नेगेटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में भी आपने कमेंट्स में 4-4.5% की गिरावट देखी। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो भी वोट माहौल कैपिटल गुड्स सेक्टर को अभी लेकर बना हुआ है खराब नतीजों के लिहाज से भी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट सीमेंस में भी देखने को मिल सकता है। कल 1.5% की टीसी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर आज बिकवाली करके चलिए, 1010 का टारगेट रखिए और 1060 का स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है, ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के और 2 स्टॉक बिकवाली के बताए। शुरुआत मैंने टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स के साथ करी थी, बिकवाली की राय है। मूडीज ने रेटिंग डाउनग्रेड करी है इनकी और साथ ही साथ जो आउटलुक है उसे भी नेगेटिव कर दिया गया है। आज हो सकता है कि जो तेजी बनी है हाल फिलहाल में, उसके बाद हाई लेवल्स पे मुनाफा वसूली देखने को मिले। 93.5 का टारगेट होगा। हेल्थ केयर ग्लोबल में एक ऊपर ऑफर आने की संभावना है, 126 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। जिस तरह से क्रूड में उछाल आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एल्फेजियो जैसी जो कंपनी है उनके लिए पॉजिटिव है, 220 का टारगेट होगा। सीमेंट उत्पादों से जुड़ी हुई कंपनी NCL इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी तेजी बन सकती है, 77 रुपए का टारगेट होगा। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स, अभी तक इसने बाकी जो प्राइवेट बैंक से उसको अंडर परफॉर्म किया है, आज 470 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 2 सरकारी कंपनियां BEL और सेल, यहाँ पे भी खरीदारी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 500 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो 515 तक के टारगेट आ जाएंगे। और NIT टेक के फ्यूचर्स में 1412 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। और आखिर में हेवल्स में आज आपको बिकवाली करनी है फ्यूचर्स में, 536 का टारगेट, 555 का स्टॉप लॉस। घरेलू स्टील कंपनियां जैसे टाटा स्टील और वेदांता जो है वो आज फोकस में रह सकती है, वहां पर तेजी बन सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका और कोरिया जैसे देशों से कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट है उस पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो उस पर लिहाज से ये नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ONGC ऑयल इंडिया, जो कच्चे तेल में उछाल हमने देखने को मिला है, उसके लिहाज से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आज पॉजिटिव ट्रेड कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सिप्ला को भी देखें तो रोशर फार्मा इंडिया के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जो है वो एक्सपैंड कर लिया है, तो इनके लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। तो 660 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन देखने को मिला है। SBI कार्ड्स में एक्सिस कैपिटल ने यहाँ पर इनिशिएट किया है अपनी कवरेज बाई रेटिंग के साथ, 750 के लक्ष्य भी दिए हैं, तो 610 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। HUL जेफरीज भी काफी पॉजिटिव लग रहा है, 2525 का टारगेट इन्होंने भी दिया है इसमें, तो 2120 का आपको आज के लिए इसमें टारगेट बनाना होगा। साथ ही पॉजिटिव प्रोमोटर एक्शन पर वाटर बेस में खरीदारी कीजिए। और वोल्टास और सीमेंस यहाँ पर टेक्निकल आधार पर भी काफी नेगेटिव काउंटर्स लग रहे हैं, तो आज भी इनमें बिकवाली नजर आ सकती है, तो इनको आपको बेचकर चलना है। ओके, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। ज़्यादातर स्टॉक्स खरीदारी के हैं, भले ही संकेत आज मिले जुले हैं, एग्जीक्यूटिव महज
5 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और संकेत भी मिले जुले हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।